दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे इस लाइन को राजनीतिक प्रचार की लाइन समझा जा रहा है और इसके ऊपर आक्षेप भी लिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एवं हिंदुत्ववादी पार्टियां जैसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या और कोई पार्टी हो, तो ये सारी पार्टियां बटेंगे तो कटेंगे यह शब्द हिंदू धर्म को वोटिंग के लिए उकसाने के लिए बोल रही है या जातिगत या धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास हो रहा है। यह बात कही जा रही है, यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या सच है? यह बात सच है? जरा ठीक से समझ लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और इतिहास यही कहानी बताता है कि भारतीय समाज जब जब भी बटा है तो कटा है। विदेशी आक्रांताओं द्वारा जब जब भारत पर आक्रमण हुआ है तब तब भारत को तोड़ने की कोशिश हुई है। जब भी देखो, किसी ना किसी आधार पर भारत के राजाओं को बांटा गया, जातियों को बांटा गया और जब ऐसे बांटा जाता है तब तोड़ने में आसानी हो जाती है। वो कहानी तो हम सब ने सुनी है कि एक लकड़ी ले लो, उसको तोड़ दो, आसानी से तोड़ सकते हो। उसी लकड़ी के 10-5 लकड़ियों का एक बारा बना दो और उसको तोड़ने की कोशिश करो, तोड़ नहीं सकते। यह बात भारतीयों की कहानी में तो बताई गई, लेकिन भारतीयों के दिमाग में नहीं उतरी। लेकिन इसको अमल में लाने वाला कौन था? तो इसको अमल में लाने वाले विदेशी आक्रांता थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत के छोटे छोटे हिस्सों को तोड़ दिया। जरा सोचिए, जब मोहम्मद घौरी भारत में आया था और भारत में उसने आक्रमण किया था, याद होगा आपको, कितनी बार सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद घौरी ने लूटा था। जब मोहम्मद घौरी आया तो कितने लोग आपस में बटे थे। जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से नहीं जमती थी और कई राजा थे जो आपस में लड़ते थे। कोई घौरी से डर कर किसी की सहायता नहीं करता था, तो कोई घौरी के लाभ के कारण एक दूसरे से बटा हुआ था। अगर जयचंद और पृथ्वीराज न बटे होते तो क्या कटे होते? क्या घौरी में हिम्मत थी, मोहम्मद घौरी में, इतनी बार आक्रमण करने की? हमें छोटे छोटे राज्यों में अपने अपने स्वार्थों में इस तरह से बांटा गया कि हम कटते चले गए। बटेंगे तो कटेंगे, यह लाइन धर्म की लड़ाई की नहीं है, यह राष्ट्र को खड़ा करने की है। यह किसी एक धर्म या किसी एक, क्योंकि हम तो धर्म ही राष्ट्र को मानते हैं, हिंदू धर्म ही राष्ट्र को अपना पहला धर्म मानता है। सबसे पहले भारत और उसके बाद सब कुछ। अगर जयचंद और पृथ्वीराज चौहान न बटे होते तो क्या कटे होते? जरा इसका भी इतिहास में जाकर हमें टटोलना पड़ेगा। इसलिए आज कहना पड़ता है बटेंगे तो कटेंगे। उसके भी पूर्व जरा जाकर देखिए, अलेक्जेंडर ने दुनिया जीतने की भाषा कर भारत पर भी आक्रमण कर दिया था। यह बात और है कि अलेक्जेंडर अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। हमारी मानसिकता कैसी है देख लीजिए, वो सपने को पूरा नहीं कर पाया, इसमें ही हम धन्यता मानते हैं। लेकिन न जाने कितने राजाओं को बांट बांट कर, टुकड़े टुकड़े करके उसने काटा था। क्या पौरस और अंभी, ये दो सम्राट, आपस में ना बटे होते तो क्या कट जाते? बिल्कुल नहीं। तो हम इतिहास से प्रेरणा लेकर यह देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम बटते हैं तो कट जाते हैं। राष्ट्र को एक संध रखना है, इस राष्ट्र को अच्छा रखना है, तो हमें बटना नहीं होगा, ना प्रांत में, न भाषा में, न धर्म में, न जाति में। याद रखिए, यह केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है। भारतीय मूल के कई धर्म हैं, सिख है, जैन है, बौद्ध है। ना हमें धर्म में बंटना है,
न हमें प्रांत में बंटना है, न हमें जाति में बंटना है, न हमें भाषा में बंटना है। अगर हम बटे तो कटे, याद रखिए। 1857 का स्वातंत्र समर, लोग बटे और एक स्वातंत्र समर इस कदर अपयशी हुआ कि 90 साल तक इंतजार करना पड़ा इस देश को स्वतंत्र बनने के लिए। 1947 और 1857 के बीच का फासला देखिए, 90 साल। जब जब हम बटे तब तब हमें एक तो गुलामी में जीना पड़ा है या कटना पड़ा है। और एक बात जरा साफ साफ कर देता हूं, कई लोग बात करते हैं कि भड़काया जाता है, इनको भड़का के लड़ाया जाता है। ये बात करते हैं इसलिए बता देता हूं, जो भी आज किसी धर्म की सहायता लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मैं जरा, एक मंडल नाम के मिनिस्टर थे पाकिस्तान में, जोगेंद्र नाथ मंडल, पाकिस्तान में। इन मंडल महोदय को इस्तीफा देना पड़ा था और इस्तीफे के वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था त्याग पत्र देते वक्त, क्या पता है? जरा कोई मंडल का त्याग पत्र पढ़कर देखे। पाकिस्तान की निर्मित करते वक्त मंडल को यह एहसास दिलाया गया था कि अनुसूचित जाति और मुसलमान मिलकर एक ऐसा नगर बसाएंगे, एक ऐसा शहर बसाएंगे कि जिस शहर में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। लेकिन मंगल का वास्ता देकर मंडल को बहकाया गया और फिर अनुसूचित जाति जो हिंदू थी उनके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा है। जब देश का विभाजन करना होता है, कटना होता है, तो आपको हिंदुओं से बांटा जाता है, बिल्कुल बांटा जाता है। यह एहसास दिलाया जाता है कि हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई के साथ है, आप न्याय संगत हो, लड़ो, कटो, बटो। अरे फिर आसानी हो जाती है इनको काटना। जब आप अलग थलग पड़ जाते हो तो आपको इग्नोर करके छोड़ देना बहुत आसान हो जाता है। यही बात ठीक से समझ लीजिए और इसको मन में उतार लीजिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये धर्म के भड़काने वाला मामला नहीं है, राष्ट्र को खड़ा करने वाला मामला है। यही बात ठीक से समझ लीजिए। नमस्ते।